एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन को एस्टिमेट करने के, डेफिनेट इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के टोटल 3 अलग अलग तरीके हैं। 3 के तीनों तरीके तो मैंने आपको वैसे बता दिए हैं। पहला मेथड था रेक्टेंगल अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हम रेक्टेंगल बना बना के एरिया से अप्रोक्सीमेट करते थे। दूसरा मेथड था फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हम फंक्शन की मदद से अप्रोक्सीमेट करते हैं। उससे एक बड़ा फंक्शन ढूंढते हैं, उससे एक छोटा फंक्शन ढूंढते हैं और फंक्शन की मदद से क्या करते हैं? उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। और तीसरा जो मेथड था वो था मॉडुलस अप्रोक्सीमेशन। मॉडुलस अप्रोक्सीमेशन कुछ नए ही प्रकार का तरीका था। तो अपन ने बेसिकली अप्रोक्सीमेशन पर ये सारी चीजें पढ़ ली थी, लेकिन अप्रोक्सीमेशन पर कोई सवाल नहीं किए थे। आज अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारी नई नई बातें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो अप्रोक्सीमेशन है, हाँ अरे दोनों ही टूल बार को गायब कर दिया। सबसे पहले जो अप्रोक्सीमेशन है, आइए इसी अप्रोक्सीमेशन पर कुछ क्वेश्चन करें, बातों को देखें। पहला क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा सा है, इसको सब बच्चे देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है शो पाई अपॉन 128 इज लेस देन इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से अपर लिमिट पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 10 dx इज लेस देन पाई बाय 4। ये अपन को शो करना है। छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे, फिर लेवल को बढ़ाते जाएंगे, फिर आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस को भी लेंगे। ओके, तो यहां पर पाई बाय 128 लेस देन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 10 dx लेस देन पाई बाय 4, इसके बारे में हमको बात करनी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मैक्सिमम जगह जो है वो रेक्टेंगल अप्रोक्सीमेशन से काम बन जाता है, मैक्सिमम जगह। क्योंकि रेक्टेंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं? अपन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। चाहे फंक्शन कैसा भी हो, लेकिन उसकी मिनिमम वैल्यू और उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। चलिए बात करते हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि x अगर हमारा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक वेरी कर रहा है, तो जो साइन x होगा वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1/√2 से 1 वेरी करेगा। यानी साइन एक्स की पावर 10 1 से यहाँ 1/√2 की पावर 10 करेंगे तो 1/2 की पावर 5 हो जाएगी, यानी 1/32। तो यानी साइन एक्स की पावर 10 1/32 से 1 वेरी करेगी। इंटीग्रेट कर दीजिए। ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज को इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन इनइक्वालिटीज को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो आप इंटीग्रेट कर देंगे जिस इंटरवल में आपको चाहिए। आप बोलेंगे पाई बाय 4 से पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 10 dx, ये लेस देन होगा किससे? इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 1 dx, और ये बड़ा होगा किससे? इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 1/32 dx। ये लीजिए, बस जैसे इंटीग्रेट करेंगे मैं बोलूंगा IAG। IAG का मतलब इंटीग्रेट एंड गेट। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे आंसर आ जाएगा। एक और यहीं पर आइए सवाल करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शो, एक और ऐसा ही सवाल, ये शो करने को कहता है कि 1 इज लेस देन इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन एक्स dx इज लेस देन पाई बाय 2। अब की बार हमको शो करना है कि जो इंटीग्रेशन है साइन एक्स अपॉन एक्स dx 0 से पाई बाय 2, ये 1 से बड़ा होगा और पाई बाय 2 से छोटा होगा। चलिए कोशिश करते हैं इस चीज को शो करने के लिए कि ये चीज 1 से बड़ी पाई बाय 2 से छोटी। साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या इससे पहले कभी हमारी साइन एक्स अपॉन एक्स से मुलाकात हुई है? इससे पहले कभी भी हमारी साइन एक्स अपॉन एक्स से मुलाकात हुई है? हाँ हुई है। साइन एक्स अपॉन एक्स से हमारी मुलाकात हुई है। कब हुई है भैया साइन एक्स अपॉन एक्स? मैं बताता हूं। हमने एक इनइक्वालिटी प्रूव की थी लिमिट्स के चैप्टर में कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10x। क्योंकि यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं, साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन के लिए जाते हैं। साइन एक्स से अगर डिवाइड कर दें तो साइन एक्स से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/cos x। जहां पर साइन एक्स से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी के साइन वाइन का पंगा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 0 से पाई बाय 2 केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर 0 से पाई बाय 2 केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आ गया निकल के 1 लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स लेस देन 1/cos x। रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेने पर आपके इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। अब यहां से दैट इज ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी cos x जो है
वो साइन एक्स अपॉन एक्स से छोटा है, 1 से छोटा है। बन गई भाई साइन एक्स अपॉन एक्स की एक बेहतरीन इनइक्वालिटी। कर दीजिए आप इसको इंटीग्रेट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज लेस देन इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx इज लेस देन इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x dx। हो गया जी। यहां पर भी मैं कहूंगा आइए जी इंटीग्रेट एंड गेट। यहां पर बच्चों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि सर आप तो रट के आते हैं घर से, आपने पहले वाले में तो मैक्सिमम वाला रेक्टेंगल अप्रोक्सीमेशन लगाया कि इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इंटरवल में मिनिमम वैल्यू निकालो, और दूसरे वाले में आपने फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन लगाया, इससे बड़ा फंक्शन ढूंढा, इससे छोटा फंक्शन ढूंढा। तो हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन देखकर कि भाई यहां पर फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन लगाना है, यहां पर रेक्टेंगुलर अप्रोक्सीमेशन लगाना है? तो सच ये है कि विद प्रैक्टिस पता लगेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते आएंगे समझ में आता जाएगा कि ओके इस प्रकार का। यहां पर साइन एक्स अपॉन एक्स की चाहो तो इसको रेक्टेंगुलर अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। साइन एक्स अपॉन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और साइन एक्स अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करें, कॉपी करिए। हाँ चलिए आइए और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। विशेष सवाल एक और क्वेश्चन कहता है शो e माइनस 1 अपॉन 3 इज लेस देन इंटीग्रेशन 1 से e dx अपॉन 2 प्लस एल एन एक्स इज लेस देन e माइनस 1 अपॉन 2। आइए बात करते हैं। शो करना है e माइनस 1 अपॉन 3 इज लेस देन 1 से e dx अपॉन 2 प्लस एल एन एक्स इज लेस देन e माइनस 1 बाई 2। चलिए कोशिश करते हैं। जहां पर इधर भी कांस्टेंट है इधर भी कांस्टेंट है और 2 प्लस एल एन एक्स, ओके एक्स आपका वेरी कर रहा है 1 से e, तो एल एन एक्स आपका वेरी करेगा 0 से 1। यही जो बीच वाला फंक्शन है बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 जोड़ दीजिए तो 2 प्लस एल एन एक्स वेरी करता है 2 से 3। रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज, बीच वाले फंक्शन को यहां बना लिया गया है। दैट इज कहने का मतलब कि 1/3 इज लेस देन 1 अपॉन 2 प्लस एल एन एक्स इज लेस देन हाफ। इनइक्वालिटी कैन ऑलवेज बी इंटीग्रेटेड। तो हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता लग गई है, तो बस 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 तो इंटीग्रेशन 1 से e dx अपॉन 2 प्लस एल एन एक्स, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन 1 से e हाफ dx से छोटी होगी और इंटीग्रेशन 1 से e 1/3 dx से बड़ी होगी। मैं कहूंगा आइए जी इंटीग्रेट एंड गेट, बात बिल्कुल बन जाएगी। आइए इसी के भाई से मिले एक और बेहतरीन सवाल करते हैं मिलजुल के। थोड़ा ज्यादा ही दिमाग लगाना है भैया इस सवाल में, बहुत अच्छा सवाल। शो क्वेश्चन कहता है शो दैट हाफ इज लेस देन इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 इज लेस देन पाई बाई 6। ये शो करना है। शो करना है कि ये वाली क्वांटिटी हाफ से पाई बाई 6 के बीच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी मैनिपुलेशन है, बहुत अच्छा थॉट है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5। अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है तो 1 से छोटे नंबर की बड़ी पावर और छोटी होती है। अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है तो 1 से छोटे नंबर की बड़ी पावर और छोटी होती है। अच्छा यहां पर x आपका 0 से वेरी कर रहा है, तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन गलत लिख दिया, गलत लिख दिया गुरुजी, गलत लिख दिया आपने, बिल्कुल गलत लिख दिया। x की पावर 5 जो होगा वो एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। ये समझने की बात है एक्चुअली। यहां पर ये चीज समझिए आप कि x की पावर 5 एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। क्यों एक्स स्क्वायर से छोटा होगा? कि बड़ी पावर और छोटी हो जाती है, बड़ी पावर और छोटी हो जाती है। यहां पर ये चीज समझनी है। और x की पावर 5 0 से तो खैर बड़ा होगा ही होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब मैं कुछ कहूंगा उस बात पर सभी लोग विशेष ध्यान देंगे। ओके अब सुनना है ध्यान से जो बात मैं कहने जा रहा हूं। 0 इज लेस देन एक्स की पावर 5 इज लेस देन एक्स स्क्वायर तो हमारे पास आ ही गया, यहां पर ये चीज है। अब मैं कहूंगा 0 जो है एक्स की पावर 5 से छोटा है, तो दोनों ओर 4 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 से छोटा होगा। इसको मैंने 4 माइनस एक्स स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा। कैसे इंटीग्रेबल होगा? क्योंकि अगर आप इसकी जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह दिखेगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ये इंटीग्रेट हो जाएगा।
यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यही चीज 4 से छोटी होगी। अब आप बोलेंगे भैया गुरुजी 4 से क्यों छोटी होगी? 4 से इसलिए छोटी होगी क्योंकि इस हिस्से को अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 ये 0 से छोटा है एक्चुअली। तो अगर ये क्वांटिटी 0 से छोटी है तो 4 में से कुछ ना कुछ घटा रहे हो। अगर 4 में से कुछ ना कुछ घटा रहे हो तो वो 4 से छोटा होगा ही होगा। बस ये हमने एक चीज बनाई। हमने ये सोच, देखो आपको जो उससे बड़ा या उससे छोटा ढूंढना है, अब इस चीज से बड़ी तो करोड़ों चीजें हैं और इस चीज से छोटी भी करोड़ों चीजें हैं, लेकिन आपको उन करोड़ों चीजों में से उसको चुन के निकालना है, उसको ढूंढ के निकालना है जिनको इंटीग्रेट करने पर ये कोने की लिमिट्स बने। अच्छा चलिए, अब यही शक्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रूट ले लीजिए, तो हम बोलेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5 2 से छोटा। रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, तो 1 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 ग्रेटर देन हाफ। दैट इज, इसी चीज को आप पलट के लिख सकते हैं, हाफ इज लेस देन 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 लेस देन 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां? 0 से 1, तो इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 1, तो ये चीज आ जाएगी कि 0 से 1 जो इसका इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 dx, ये 0 से 1 dx अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, और यही चीज इंटीग्रेशन 0 से 1 हाफ dx से बड़ी हो जाएगी। यहां पर कहना ही पड़ेगा मुझे आइए जी, यहां पर क्या इन क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस फंक्शन से बड़े भी करोड़ों फंक्शन होंगे, उस फंक्शन से छोटे भी करोड़ों फंक्शन होंगे, उनमें से कौन सा फंक्शन चुने, कौन सा फंक्शन लें जिससे कि तुरंत को फायदा हो जाए। कॉपी कर लीजिए। आइए और क्वेश्चन लेते हैं, इन क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी के अंदर आया था मॉडुलस अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड। आइए क्वेश्चन को लिख दें कि क्वेश्चन काटा नहीं है राज ने, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कहता है fx इज सच दैट, क्वेश्चन कहता है fx इज सच दैट कि f ऑफ u माइनस f ऑफ v इज लेस देन और इक्वल टू मॉड u माइनस v। ये गिवन है। शो करना है इंटीग्रेशन a टू b fx dx माइनस b माइनस a f ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए, ये हमको क्वेश्चन को प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही का यही क्वेश्चन, इनफैक्ट मतलब कहने का ऐसा क्वेश्चन अपने जो है पहले एक बार कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी में भी आया था। पुरानी बात है, बड़े लोग पुरानी बात याद नहीं रखते, इसलिए आपको याद नहीं होगा। खैर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग निगाहें गड़ाएं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कहता है इंटीग्रेशन a टू b fx dx, इंटीग्रेशन a टू b fx dx माइनस b माइनस a f ऑफ a। अभी मैंने किया कुछ नहीं, मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी किया है। ये लीजिए ये हमारे पास निकल के आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ध्यान से, तो इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन भाई ये निकल के आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a टू b fx dx माइनस इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a dx। ये थोड़ा सा सोचनीय है। f ऑफ a एक्चुअली क्या है? कांस्टेंट है, तो f ऑफ a का जो इंटीग्रेशन आएगा वो f ऑफ a तो बाहर आ जाएगा बेसिकली, तो x dx आएगा, और x में जब आप लिमिट रखेंगे b माइनस a तो यहां पर सीधे पहुंच जाएगा, तो a टू b f ऑफ a dx निकल के आ जाएगा। इसका फायदा यह है कि अब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, a टू b fx माइनस f ऑफ a dx। यही इसका क्रूशियल स्टेप है, यही इसका आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपको जितना टाइम यहां से यहां समझने में लगेगा उतना ही टाइम क्वेश्चन करने में लगेगा। अब मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन a टू b दिस इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b मॉड fx माइनस f ऑफ a dx। ये कहां से कहां लिखा? ये चीज हमने लिखी मेथड 3 की मदद से।
तो यहां लिख देता हूं बाई मेथड 3। याद करो मॉडुलस अप्रोक्सीमेशन, इंटीग्रेशन का मॉड मॉड के इंटीग्रेशन से छोटा या बराबर ही होगा। तो ये हमने मॉडुलस अप्रोक्सीमेशन से लिखी, थोड़ी जगह बना लेते हैं और वापस से मैं लिखूंगा कि दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड एक्स माइनस ए डीएक्स। दो स्टेप लिखे हैं और यहां से ये कैसे लिखा, यहां से लिखा, कैसे लिखा, गिवन इन क्वेश्चन। ये चीज सवाल के अंदर गिवन है, यहां से यहां का स्टेप ए टू बी कैसे, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉड यू माइनस वी के मॉड से छोटा होता है। तो इसके अंदर दो बार ये अप्रोक्सीमेशन लगाना है, लेकिन एक बार हम मेथड 3 की मदद से लगाते हैं। इंटीग्रेशन का मॉड के इंटीग्रेशन से छोटा होता है। दूसरी बार फिर से हम लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इसके बराबर हो जाता है। अब यहां पर इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहां पर आइए आगे बढ़ा लें, आंसर बता ही गया। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये लेस हो चुका है, यानी ये क्वांटिटी इससे लेस हो चुकी है और ये इसके बराबर। अरे ये तो होगा ही होगा, एफ पे कांस्टेंट है ना एक, तो एफ ऑफ ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन डीएक्स कितना होगा, एक्स, तो बी माइनस यही तो आ जाएगा। तो अंदर लिखो बाहर लिखो क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट है वो तो। चलिए चलिए, ए से बी का इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, ए से बी एक्स माइनस ए डीएक्स ही बन जाएगा, क्योंकि ए से बी में एक्स हमेशा ए से बड़ा ही है। आइए कर लें इसको इंटीग्रेट, इसके इंटीग्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स, कहां से कहां, ए टू बी, ये चीज निकल के हमारे पास आ जाती है। एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स ए टू बी, तो अपर लिमिट रख दें तो आ जाएगा बी स्क्वायर बाई टू माइनस ए बी। जब अपर लिमिट रखेंगे बी तो ये चीज निकल के आ जाएगी, माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो यही सॉल्व कर देता हूं, बी स्क्वायर बाई टू माइनस ए बी, ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। जिसको चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर बाई 2 कहना ही पड़ेगा। हैंस पार्टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस्ड है मॉडुलस अप्रोक्सीमेशन पर, तो ये क्वांटिटी इससे छोटी ही होगी, कॉपी कर लीजिए। और क्वेश्चन करते हैं थोड़े थोड़े, जो है ना थोड़ा उससे और बढ़िया लगेगा। आइए और एक दो क्वेश्चन इस पर करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है, शो 2e की पावर माइनस 1/4, ज्यादा ही लगता है छोटा कर दिया क्या, इज लेस देन इंटीग्रेशन 0 से 2 e की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स dx इज लेस देन 2e स्क्वायर। ये देखिए ये चीज हमको शो करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करने की चेष्टा करें। शो 2e की पावर माइनस 1/4 इज लेस देन 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx इज लेस देन 2e स्क्वायर। चलो कोशिश करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 से 2 में वेरी कर रहा है, तो हम एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 0 से 2 में, ताकि देख पाए कि कैसा वेरिएशन है। ये 0, ये 1, ये 2। x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 1 पर भी इसकी वैल्यू 0 है। अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा निकल के आएगा, ये आ गया ग्राफ। अच्छा 0 से 2 में अगर हम देखें, ये रंग बदल लेते हैं, बढ़िया बढ़िया कलर्स हैं यहाँ पर, ये लीजिए मेरा फेवरेट कलर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर 0 से 2 में देखें तो मिनिमम वैल्यू तो यहां पर आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्लियरली हमको दिख रही है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 पर आ रही है। मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पर आएगी और वर्टेक्स निकल के आएगा हाफ। तो मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो हाफ रख दें तो 1/4 माइनस हाफ, ये चीज आ जाएगी माइनस 1/4। मैक्सिमम वैल्यू देखें 2 रख दें, 2 स्क्वायर माइनस 2, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाएगी। इस छोटी सी बात से एक बात मैं कह सकता हूं कि x अगर आपका 0 से 2 वेरी कर रहा है
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो क्वाड्रेटिक है यह वेरी कर रहा है -1/4 से 2। यहां ध्यान दीजिएगा -1/4 को इंक्लूड किया है क्योंकि यह वैल्यू इंटरवल के बीच के पॉइंट पर आती है, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि यह वैल्यू इंटरवल की बाउंड्री पर आती है और बाउंड्री यहां पर इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ई की पावर चढ़ा दीजिए, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर से छोटा और ई की पावर -1/4 से बड़ा होगा, और यहां हमको ई की पावर -1/4 और ई स्क्वायर दिखाई भी पड़ रहा है। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज लेस देन इंटीग्रेशन 0 से 2 ई स्क्वायर डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 ई की पावर -1/4 dx। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे आंसर आ जाएगा, कॉपी कर लीजिए। हाँ, अब सुनेंगे सब बच्चे और ज्यादा ध्यान से। तो अभी तक अपन ने क्या क्या कवर कर लिया? अभी तक अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर 3 मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कवर कर लिए भैया। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टीज, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। वो तो 3 मेथड ऑफ इवेल्युएशन कवर कर लिए। मेथड ऑफ इवेल्युएशन के बाद अपन ने उसके जस्ट बाद अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद अपन ने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, लेबनीज फॉर्मूला। उसके बाद अपन ने पढ़ा एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम लोग पढ़ेंगे मीन, रंग बदल लेते हैं, व्हाइट कलर बेटर रहेगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जरा इसके पहले मैं मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बताऊं, मैं आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की ओर एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने पढ़ी थी। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहती है f डैश c विल बी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये अपन ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT में देखा था। इसी का स्पेशल केस रोज थ्योरम हुआ करता था, याद हो रहा होगा आपको। अगर f ऑफ a और f ऑफ b बराबर है तो f डैश c कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से। अब मैं बताने जा रहा हूं मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसको मैं अलग प्रकार से समझाऊंगा, आप ध्यान से समझेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन a टू b का क्या मतलब होता है? अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो इंटीग्रेशन a टू b हो जाएगा एरिया बाउंडेड बिटवीन fx एंड x एक्सिस, एल्जेब्रिक एरिया बाउंडेड बिटवीन fx एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये इस चीज का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। अब LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ऑलरेडी हमको पता है, कोई खास बात नहीं है। कंसीडर करते हैं एक फंक्शन इंटीग्रेशन a टू x fx dx। यही फंक्शन fx हमने कंसीडर किया और इस पर हम LMVT लगाते हैं। किस पर? कैपिटल fx पर। कहां से कहां? a से b में। अच्छा, अगर आपने fx ये माना है तो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव लेबनीज फार्मूला, यही ऐसे ही पढ़ाना होता है ताकि एक के ऊपर चीज डेवलप होती चले। तो यहां पर अगर देखें तो f डैश x और कुछ नहीं, ये स्मॉल fx के ही बराबर हो जाएगा। f डैश x और कुछ नहीं, स्मॉल fx के ही बराबर हो जाएगा। तो LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि कोई ना कोई पॉइंट C होगा जहां पर f डैश c f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के बराबर है। ये LMVT हमारी पड़ी हुई है, कोई नई बात नहीं कर रहा, पुरानी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। तो कोई ना कोई पॉइंट C होगा जहां पर के f डैश c एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। अच्छा, एफ डैश बी किसके हो गया? एफ सी के बराबर हो गया। एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0। एफ ए की वैल्यू 0 क्यों आ गई? क्योंकि अगर एफ ऑफ ए लिखेंगे तो ए से ए का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है अपॉन बी माइनस ए। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी। यही
यही है मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आइए अब इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। एक तो मैंने इसका प्रूफ बता दिया आपको भैया, एलएमवीटी के द्वारा प्रूफ तो हो गया। अब ये क्या कहता है मीन वैल्यू थ्योरम? बी माइनस ए क्या है? रेक्टेंगल की विड्थ। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, आइए समझें, जरा बोर्ड पर देखें। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है अगर ए से बी में हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो ए से बी में जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ए से बी में जो एरिया अंडर द कर्व होगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट सी होगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट सी होगा, ताकि सी पर अगर आप ऐसे रेक्टेंगल खींचें तो दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। देयर विल बी सम पॉइंट सी फॉर विच एफ ऑफ सी हाइट इंटू बेस, बेस तो बी माइनस ए ही है, बेस तो बी माइनस ए ही है, तो दिस पर्टिकुलर हाइट, ये एफ ऑफ सी इंटू बेस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। और सी ए से बी के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। यानी कहने का मतलब, इसको दो तीन प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ए से बी के बीच में कोई ना कोई ऐसा सी तो होगा ही होगा, ए से बी के बीच में कोई ना कोई ऐसा सी तो होगा ही होगा, ताकि एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए विल बी इक्वल टू दिस। इस बात को लिखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, बोर्ड पर देखेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनिट इंटीग्रल, mean value theorem for definite integral says that there will exist at least one c epsilon a comma b such that integration a to b fx dx is equal to b minus a into f of c। ये कहती है मीन वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ सी इंटीग्रेशन ए टू बी, एक ना एक सी तो होगा ही भाई। और ये चीज हमने एलएमवीटी से प्रूफ भी कर दिया, तो हमारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो गई है। डायरेक्टली मीन वैल्यू थ्योरम बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो ये हो गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बी, एक ना एक सी होगा, जिसको अगर अपन बी माइनस ए को ही बेस माने और एफ ऑफ सी को हाइट मान लें, तो इस रेक्टेंगल का एरिया पूरे अंडर एरिया अंडर द कर्व के बराबर होगा। यहां पर कुछ कुछ एक और इंटरप्रिटेशन है। एक तो ये इंटरप्रिटेशन है मीन वैल्यू थ्योरम में भी, एक और इंटरप्रिटेशन पर आ रहा हूं मैं, रुक जाए, भागे नहीं कहीं। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कोई ना कोई ऐसा सी होगा ए से बी के बीच में, ताकि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी। अच्छा, यहां पर एक और इंटरप्रिटेशन है कि जैसे एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, जैसे मान लो तीन चार अलग अलग चीजें दे रखी हो, A1 A2 A3, तो मान लो तीन चीजें A1 A2 A3, तो एवरेज कितना होता था? A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई 3 एवरेज वैल्यू हो गई। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, लगातार वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पर वेरी कर रहा है, तो एफ ऑफ सी को आप इसकी एवरेज वैल्यू की तरह समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, कैसे, क्यों समझ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, दोनों समझाता हूं। क्योंकि इस पूरे इंटरवल में अगर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी ले ली जाए तो एरिया अंडर द कर्व बिल्कुल सेम निकल के आता है। यानी कहने का मतलब यहीं से एक और इंटरप्रिटेशन निकल के आता है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन एक्स एप्सिलॉन ए कॉमा बी। और एक फिजिक्स के अंदर एक चीज हुआ करती थी, उसको भी अभी रिलेट करूंगा। एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन एक्स एप्सिलॉन ए कॉमा बी किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए। कुछ नहीं किया, बी माइनस ए से इसी चीज को डिवाइड कर दिया, तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन की एवरेज वैल्यू आ गई। अब कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई भी ऐसा फंक्शन है जो कि वेरी कर रहा है, लगातार वेरी कर रहा है, एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे क्लास में तीन बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों को दे दिया जाए तो टोटल मार्क्स सेम रहे, टोटल मार्क्स में कोई दिक्कत ना आए, तो हम समझ सकते हैं हाँ भाई हर बच्चे के इतने इतने नंबर आए हैं। तो वैसे ही कंटिन्यूअस फंक्शन की एवरेज वैल्यू का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन की एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कि उसी इंटरवल में अगर वो वह वैल्यू लेता रहे तो सेम एरिया निकले, वह वैल्यू कहलाती है एवरेज।
जैसे कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, नहीं लगातार वेरी कर रहा है, तो वैसे तो एवरेज निकालना बहुत आसान है, a1 प्लस a2 प्लस a3, लेकिन यहां तो हर पॉइंट पर वैल्यू थोड़ी जोड़ सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू का मतलब होगा एक ऐसी वैल्यू जो कि अगर पूरे इंटरवल में फंक्शन वही वैल्यू ले, अगर पूरे इंटरवल में फंक्शन वही वैल्यू ले तो एरिया अंडर द कर्व सेम आए, तो दैट वैल्यू इज नोन एज एवरेज वैल्यू, दैट वैल्यू इज नोन एज एवरेज वैल्यू। तो यहां ये आ गया, मैंने बोला 3 इंटरप्रिटेशन आएंगे। ये पहला इंटरप्रिटेशन क्या, पहले तो मीन वैल्यू थ्योरम आ गई कि भैया ए से बी के बीच में कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा, ताकि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बी माइनस एफ सी के बराबर हो जाए। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई लगातार वेरी करने वाला फंक्शन है जो हर पल 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 वेरी कर रहा है, उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए। अब याद करो, एक फिजिक्स के सर अपने पढ़ाया करते थे कि भैया अगर इस इंटरवल में वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो एक ना एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही जहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। याद आ रहा होगा? ये देखिए, यहां से वो बात कह सकते हैं, यहां जरूरी नहीं वेलोसिटी ले, एक्चुअली किसी भी चीज का एवरेज ले सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी से बेटर समझ में आता है क्योंकि टीचर ने बहुत हमारे सर पर चिल्लाया होता है। फंक्शन कम से कम एक बार इंटरवल में एवरेज वैल्यू लेगा ही लेगा, क्योंकि एक ना एक सी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर सी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लैग्रेंजेस बाबा की आत्मा उसको एग्जिस्ट करवाएगी, क्योंकि एलएमवीटी कह के गया है, लैग्रेंजेस बाबा कह के गए हैं कि कम से कम एक सी आएगा ही आएगा। यानी यहां से तीसरा एक इंटरप्रिटेशन कि इन एनी इंटरवल फंक्शन विल टेक इट्स एवरेज वैल्यू एट लीस्ट वंस। कम से कम एक सी तो होगा ही होगा जहां फंक्शन इसके बराबर आ रहा है। ये इसी चीज को कहने का एक और तरीका है। सो दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि कहती है कि बी इंटरवल में कम एक जगह ऐसा सी होगा ही होगा जहां पर ये चीज बी माइनस ए इंटू एफ सी के बराबर होगी। और अब हम मैथमेटिकली समझ गए एफ सी क्या है। एफ सी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। व्हाट इज मेंट बाय एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन? एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब है कि अगर पूरे इंटरवल में वही वैल्यू ली जाए तो एरिया अंडर द कर्व सेम निकल के आएगा। तो हमने मीन वैल्यू थ्योरम भी समझ ली फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, एवरेज वैल्यू कंटीन्यूअस फंक्शन भी निकालना सीख लिया। यहां पर हम ये भी समझ गए, अलग रंग से लिख देते हैं कि दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहां पर हम ये भी समझ गए कि एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, और इन एनी इंटरवल फंक्शन विल टेक इट्स एवरेज वैल्यू एट लीस्ट वंस। कॉपी करें तो क्वेश्चन लगाएं इस पर। एफ ऑफ ए अगर आप निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ ए कितना होगा? ए से ए का इंटीग्रेशन जो कि 0 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स है तो अगर एफ ऑफ ए निकालना हो तो ए से ए का, एफ ऑफ निकालना हो ए से बी का, एफ ऑफ सी निकालना हो ए से सी का। और ये तो लेबनीज रूल से आया है। अरे तभी तो लेबनीज रूल पहले पढ़ाया गया है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा? सीधे एफ एक्स के बराबर। कॉपी कर लीजिए। मीन वैल्यू थ्योरम समझिए और फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालना भूलना नहीं है, याद रखने के लिए। आइए और जो है क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। मीन वैल्यू थ्योरम जो अपन ने किया इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करे जाएं तो मास यूएसबी ड्राइव पे जाते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन ए बी सी डी डेफिनेट इंटीग्रेशन मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा समझ गया। तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम 1। हाँ, क्वेश्चन नजर आ रहा है सब बच्चों को? अरे क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये पहला पार्ट क्या कहता है, आइए इसको देखें। शो दैट इंटीग्रेशन 0 to 2 sin x into cos x dx is equal to 2 this for some c epsilon 0,2। आइए हमको साबित करना है, ये रहा क्वेश्चन और मीन वैल्यू थ्योरम से इसका सॉल्यूशन। हम कह देते हैं कि लेट एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, ये अंदर वाले कोई फंक्शन मान लो, sin x into cos root x, ये फंक्शन मान लिया। तो हम बोलेंगे
So by mean value theorem, there exists some C epsilon 0, 2 such that integration 0 से 2 dx will be equal to 2 minus 0 into f of c. बोलो हाँ, यही तो मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट सी होगा जहां 0 dx 2 minus 0 into f c, नहीं अपनी कटेगा, into 2 minus 0 एफ सी के बराबर होगा। ये मीन वैल्यू थ्योरम कहती है, पुट कर दीजिए, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से 2 फंक्शन हमारा आ गया sin x इंटू कॉस रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ सी। कितना आ जाएगा भाई साहब? साइन सी इंटू कॉस रूट सी। हैंस पार्टी। डायरेक्ट मीन वैल्यू थ्योरम का यूज है। देखिए 2 का मतलब 2 माइनस 0 इंटू एफ ऑफ सी लिखा हुआ है। तो हमने मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन से साबित कर दिया कि कोई ना कोई पॉइंट सी होगा 0 से 2 के बीच में जहां पर इंटीग्रेशन 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स 2 एफ सी के बराबर होगा। कॉपी करिए खट से।